किया जाएगा और यहां पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी परिवार जो है वह पहुंचा है। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी ने मनमोहन सिंह को देखिए श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं और वहीं सूत्रों से ये भी जानकारी जो है वह मिल रही है कि कल 10 बजे जो है वह अंतिम संस्कार होगा और इस बीच ये तस्वीरें जो है वह आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देख सकते हैं। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद है। इस वक्त ये तस्वीरें सीधा दिल्ली से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास से सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी आप तस्वीरों में देखेंगे, क्योंकि देखिए सभी राजनेताओं का, दिग्गज नेताओं का आना जो है वह शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपको बता दें कि श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जगदीप धनखड़ की तस्वीरें आपको उपराष्ट्रपति की तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए वो दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आपको सीधा दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर परिवारजनों को भी देखिए संवेदनाएं जो है वे व्यक्त करते हुए नजर आए। सोनिया, राहुल, प्रियंका ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें उनके दिल्ली के आवास की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं सोनिया गांधी, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और साथ ही सांसद प्रियंका गांधी जो है वह दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए चलिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस वक्त ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वह श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इस वक्त पूरे देश के अंदर, या यूं कह ले सर, हम पूरे विश्व के अंदर ये दुख की घड़ी है कि एक बड़ा, हम कह सकते हैं, नुकसान जो है वह देश का हुआ है आज। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, पूरे देश का नुकसान है, हम सब का नुकसान है और बहुत तकलीफ और दुख की खबर है कि डॉक्टर साहब हमारे बीच नहीं रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर साहब की जिंदगी पर अगर नजर दौड़ाएं तो कभी उन्हें किसी ओहदे का लालच नहीं रहा, कभी उन्हें किसी पोर्टफोलियो का लालच नहीं रहा। वो आगे आगे चलते थे और पोर्टफोलियोज उनके पीछे पीछे चलते थे जी। कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए उनका नाम आ रहा है, कभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन के नाम आ रहा है, कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी का नाम आ रहा है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, और कभी कभी अचानक उन्हें फोन आ रहा है कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, और बिल्कुल अचानक, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी बनने वाली थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए और 10 सालों तक उन्होंने शानदार तरीके से सरकार चलाई, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स पास कराए, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, और सबसे बड़ा कानून जो बना वो अमेरिका के साथ माहिदा किया न्यूक्लियर डील का। और इसके बावजूद बगैर कोई दाग लगे उनके दामन पे साफ सुथरे तरीके से वो इस दुनिया से चले गए। और शायद आज आसमान भी इतनी तेज बारिश है कि लग रहा है कि आसमान भी उनके इस डेथ पे रो रहा है। बिल्कुल दुख की घड़ी है। इस बीच राशिद अल्वी जी, देखिए आप वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और काफी नजदीक से हम कह सकते हैं कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को काम करते हुए देखा है। हम तो अक्सर देखते थे, तस्वीरें देखते थे कि कितने विजनरी, रैशनल वो लगते थे। आप अगर कोई किस्सा जो उनके साथ आपकी बातचीत हुई हो वो इंडिया डेली के माध्यम से दर्शकों को बता पाए। देखिए, बहुत सारे वाकयात हम उनसे मिलने, ऐसा कम होता था कि हमें बहुत जरूरी काम है और उनसे टाइम लें। अक्सर पार्लियामेंट के ऑफिस में जाके हम बैठे उनके बराबर के कमरे में, अंदर इत्तला भिजवाई और थोड़ी देर में डॉक्टर साहब बुला लेते थे और हमेशा खड़े होके रिसीव करते थे, खड़े होके सी ऑफ करते थे। ये इतने जेंटल आदमी थे
और मुझे याद है कि उन्होंने एक बार मुझे फोन करके बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मैं यूनाइटेड नेशंस भेज रहा हूँ, और मैं यूनाइटेड नेशंस गया। तो डॉक्टर साहब की बहुत सारी यादें हैं, और वो इंतहाई ईमानदार आदमी थे, सबको साथ लेकर चलते थे। हम सरकार में थे, मेजॉरिटी में थे, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई कानून जो भी पार्लियामेंट के अंदर पास कराना होता था जी, विपक्ष से कंसल्ट करते थे, और विपक्ष अगर कुछ अमेंडमेंट चाहता था तो उस पर भी गौर किया जाता था, और बाज़ औकात वो अमेंडमेंट कर दिया जाता था। तो वो सबको साथ लेकर चलते थे, और उनकी इज्जत विपक्ष भी करता था। सरकार में लोगों की बात तो अलहदा है। अमेरिका गए, अमेरिका में पार्लियामेंट को एड्रेस किया, तो पूरी दुनिया में उनकी इज्जत थी, और पूरी दुनिया उन्हें एक बड़ा इकोनॉमिस्ट मानती थी। बिल्कुल बिल्कुल राशिद जी, देखिए यही बातें जो हैं वो रह जाती हैं कि जो किस्से हम सुनाते हैं कि ये मुलाकात हुई थी, ये बात हुई थी, इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। बहुत शुक्रिया राशिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आपको पीएम की भी दिखा रहे हैं। ठीक है, मेरा पुराना खटारा गाड़ी है, हाथ पे घड़ी नहीं है, सोने चांदी हीरे मोती नहीं पहनते हम, है ही नहीं, मगर ठीक है, हम भी ठीक है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने हमें रास्ता दिखाए थे। Two-time former Prime Minister Manmohan Singh is no more. How do you remember? With great sadness. I think it's only right that today it's raining even here. तो देखिए अब नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वह आनी शुरू हो गई है, जिन्होंने भी बता दें कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उन्हें नज़दीक से जाना। उन्होंने ये बात कही कि देखिए बहुत ही हम्बल थे, एक बेहतरीन उनका व्यक्तित्व था, और यही बात जो है वह हर एक नेता जो है वह कहते हुए नजर आए। जो इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के है। कुछ देर पहले आपको बता दें श्रद्धांजलि देने के लिए वह पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और मेरी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुषी, देखिए सुबह से ही आप हर एक अपडेट जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन देखिए बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर सुबह सुबह देखिए ट्वीट करते हुए नजर आए कि शानदार नेता थे, एक बड़ा नुकसान जो है वह भारत का आज हुआ है। जी बिल्कुल, एक कहावत है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और यही हुनर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में था, जिसकी वजह से पक्ष विपक्ष किसी भी दल के नेता जो थे वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इज्जत करते थे, उनकी बात सुनते थे, और मनमोहन सिंह भी काफ़ी तोल मोल कर अपनी बात रखना जानते थे। उनकी ही एक कहावत है कि हजारों आवाज़ों से बेहतर है खामोशी मेरी, न जाने कितने सवालों की आबरू बचा ली मैंने। तो इस तरह की जो लाइंस थे वो खुद मनमोहन सिंह सदन के पटल पे कहते थे, ताकि वो ये बात स्पष्ट कर सके कि आखिर वो जो उनके ऊपर जो चुप रहने का एक आरोप लगातार लगते आया था, आखिर उसमें जब वो एक शब्द कहते थे तो वो शब्द कितने दमदार होते थे। और आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश का हर नेता, हर नागरिक आज उनको विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि दे रहा है, और हर कोई मनमोहन सिंह जी को उनके व्यक्तित्व के लिए, उनके कार्यकाल के लिए, उनके योगदान के लिए याद कर रहा है कि एक ऐसे सदी का अंत हुआ है जिस सदी में नेताओं को हमने सदन के पटल पे शेरो शायरी और विनम्रता के साथ पक्ष विपक्ष की बात रखते देखा था। लेकिन आज के समय में आयुषी आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, लेकिन इस बीच देखिए हमारे साथ राज्यसभा से सदस्य विवेक तानखा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। सर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि इस वक्त दुख की घड़ी है पूरे देश के लिए, क्योंकि हम कह सकते हैं एक ईमानदार नेता, ईमानदारी क्या होती है ये एक हम कह सकते हैं सिंबल जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। देखिए एक युग का एक अंत है। डॉक्टर साहब नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, वो वहीं से एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का युग स्टार्ट हुआ था, जिसका परिणाम आज तक हम देख रहे हैं, जो सुखद परिणाम है।
आप ये जरूर है कि डॉक्टर साहब को हमने उस रिफॉर्म का उतना क्रेडिट नहीं दिया जितना हम लोग को देना चाहिए था, क्योंकि चाहे वाजपेयी जी हो या मोदी जी हो, उनकी पॉलिसी उन्हीं लाइंस और उसी रास्ते पे चल रही है जो डॉक्टर साहब ने 91 में और नरसिम्हा राव जी ने दिखाई थी। और ये एक बहुत ही बड़ी बात थी कि आपको याद होगा जब डॉक्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे जी, और उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल कलाम जी। और ये दोनों का जो जोड़ी थी, विश्व में इस जोड़ी का इतना सम्मान था, इतना विश्वास था कि मेरे को लगता है इंडियन डेमोक्रेसी अगर कभी सेफ थी सबसे ज्यादा तो इन दोनों की जोड़ी की तबक थी, क्योंकि ये कोई गलत काम कर ही नहीं सकते थे दोनों। तो मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों का ही नेतृत्व देश को मिलना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर साहब हो या अब्दुल कलाम हो, क्योंकि कुछ देर पहले विवेक जी हमारे साथ राशिद अल्वी जी जुड़े, उन्होंने बहुत नजदीक से काम किया है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ। तो उन्होंने एक बात कही और बड़ी महत्वपूर्ण बात वो कहते हुए नजर आए कि वह पक्ष जो अपनी खुद की सरकार है उन्हें तो कॉन्फिडेंस में लेते थे, लेकिन विपक्ष की भी जो है हर बिल को लेकर, हर एक मुद्दे को लेकर बात सुनते थे, उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेते थे। देखिए, मैं तो पीरियड में एडवोकेट जनरल था 98 से लेकर 2003 में, और तब बीच में बस बाद यूपीए सरकार भी थी उनकी। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी विपक्ष की सरकार के बिल्स गवर्नर्स के माध्यम से उस वक्त रोके गए होंगे। मैंने किसी विपक्षी चीफ मिनिस्टर के मुंह से ये नहीं सुना था कि उनके फंड एलोकेशन में भेदभाव हो रहा है। डॉक्टर साहब में जो एक करेक्टनेस थी, एक सिंप्लिसिटी थी, एक एथिक्स था, वो एक देश प्रेमी का एथिक्स था। और वही तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की इस देश में आज कमी महसूस होती है। हमने उनकी सज्जनता को कभी समझ ही नहीं पाए। हम उनकी सज्जनता को उनके वीकनेस बनाते थे, जबकि सज्जनता स्ट्रेंथ होती है और किसी देश को अपना का कैरेक्टर बिल्डिंग करनी चाहिए तो सज्जनता के माध्यम से ही करनी चाहिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं विवेक जी देखिए, एक जीवन होता है ना, एक पूरा सफर जो हम कहते हैं, और आप एक अपने जीवन से किसी को एक संदेश देते हैं। तो अगर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात की जाए तो मुझे लगता है वो आज की पीढ़ी को ये संदेश देते हैं कि विनम्र कैसे रहना है, हम्बल कैसे रहना है, आप किसी भी पद पर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ कॉम्पिटेंस, कोर कॉम्पिटेंस भी था उनके साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विवेक जी, बहुत शुक्रिया इंडिया डेली के साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, यहाँ हम जितने भी कांग्रेस नेताओं के साथ बात कर रहे हैं वे अपनी देखिए आप बीती बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कितने हम्बल, कितने विनम्र जो है वह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। किसी ने भी कोई बड़ा कदम उठाया उनको वापस लाने का, और किसी ने भी कोई बड़ा कदम उठाया उनको वापस लाने का, उनकी मुश्किलात को जम्मू में दूर करने का, वो मनमोहन सिंह जी की हुकूमत में उन्होंने किया। करीबन 3000 से ज्यादा शायद उनके बच्चों को यहाँ नौकरी दी कि वो घर आ सके। उनके लिए जगती जैसा एक कॉलोनी खड़ी जहाँ वो आराम से रह सकेंगे जब तक वापस आ सके। उनकी बहुत सी बातें हैं। मैं तो समझता हूँ इकबाल का ये शेर बहुत सही है, निगाह बुलंद नजर परसोज है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और वही जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में क्रिटिसिज्म होता है। तो दूसरी तरफ उन्होंने उदारीकरण का फायदा उस व्यक्ति को दिया जो हाशिए पर खड़ा था। उनके ही कार्यकाल में 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए और देश का ये जो मध्यम वर्ग है ये कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नहीं भुला सकता है। इतना सशक्त मध्यम वर्ग उभर करके आया जो आज हमारी वैश्विक स्तर पर जो है ताकत बनी हुई है। तो उन्होंने उदारीकरण के फायदे को देने के लिए अधिकारिता का सहारा लिया, काम का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया लोगों को, अन्न सुरक्षा का कानून उन्हीं के समय में बना, उन्होंने वनाधिकार का कानून बनाया, उन्होंने सूचना का कानून भी बनाया, सूचना का अधिकार आम जन
ताकि निर्भय होकर के अपनी बात कह सके और अधिकार पूर्वक जो है सूचनाओं को ग्रहण करने का काम कर सके, ताकि ब्यूरोक्रेसी पर दूसरों पर नियंत्रण हो। और उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया। मैं किन किन क्षेत्रों में उनकी अधिकारिता की बात करूं, और जब उनको लगा कि ये भी कम है, अभी देश की अर्थव्यवस्था को मॉडर्नाइज करने के लिए तकनीक की जरूरत है देश को, तो उन्होंने देखा कि यूरोप और अमेरिका की जो तकनीक है उनको इसलिए नहीं मिल पा रही है कि उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है, तो उन्होंने एक न्यूक्लियर डील जिसको कहा गया वो डील की, आणविक समझौता किया, और वो समझौता करने में अपनी सरकार दांव पर लगा दी। हमारे जो लेफ्ट के भाई थे जो सरकार का सहारा दे रहे थे, उन्होंने कहा हम विड्रॉ कर लेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा देश हित में यदि मेरी सरकार जाती भी है तो मैं कदम उठाने से नहीं चूकूंगा। और हम सोनिया जी को भी याद करना चाहेंगे, उन्होंने सहारा दिया उनको, इस मामले में उन्होंने भरोसा दिया और वो एक बड़ा फैसला ले सके। ये तो इसलिए कभी कभी जो उनका मौन था, जो उनकी विनम्रता थी, वो उनके शक्ति के रूप में उभर करके सामने आई, और देश आज उनके इन्हीं कृतित्वों को और इन्हीं महान गुणों को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। और मुझ जैसे लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हमको कुछ काम करने का अवसर मिला। देखिए, उत्तराखंड के पूर्व सीएम को आप सुन रहे थे, हरीश रावत जी को। लगातार देखिए नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वह सामने आ रही है, और इस बीच पूरे देश में देखिए दुख की ये घड़ी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सभी नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, जो भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उनके व्यक्तित्व को जानने का मौका मिला, वह बात उसके बारे में करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच मेरी सहयोगी आयुषी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। आयुषी, देखिए यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाता है, जिस भी नेता को मैं सुन रही हूँ, जिस भी राजनेता को, पक्ष हो या विपक्ष हो, एक बात कहते हुए नजर आ रहा है, और वो बात है विनम्रता। जी बिल्कुल, आदर्श और विनम्रता, और साथ में उनका जो साधारणपन था, वो चाहे देश के सबसे सर्वोच्च पद पर क्यों ना बैठे हो, लेकिन उसके बाद भी जो वो साधारण जीवन जीना पसंद करते थे। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि उन्हें जो सरकारी BMW कार दी जाती है, उन्हें वो कुछ रास नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें भी मैं मानता हूँ उनका जाना बहुत दुख होता है कि देश ने एक महान सपूत खोया। कि बीजेपी नेताओं की भी यहाँ पर जो है प्रतिक्रिया जो है वह सामने आ रही है। शाहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे, और लगातार हर एक अपडेट आप तक हम पहुँचा रहे हैं। मेरी सहयोगी आपको बता दें कि लगातार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयुषी, आपके पास फिर मैं आना चाहूँगी। जी आयुषी। जी पलक जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं भी खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ठीक घर के बाहर हूँ। लगातार दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, JP नड्डा, जो तमाम नेता हैं वो घर आकर उन्हें श्रद्धांजलि दे चुके हैं। साथ में पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार जो है वो अभी भी मनमोहन सिंह जी के घर के अंदर मौजूद है। राहुल गांधी ने इसको व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ी क्षति मानी है। उनका कहना है उनका व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि उनके जो गॉडफादर थे, जिनके नक्शे कदम पे राहुल गांधी चलना चाहते थे। देखिए, लगातार आपको कई स्कॉट्स की जो गाड़ियां हैं वो जाते हुए दिख रही होंगी, क्योंकि अभी आपको बता दें कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे थे मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो नेता अभी नहीं पहुंच पाए हैं दिल्ली, वो देर शाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उनकी बेटी की उनकी जो तीसरी बेटी है जो US में रहती है, उनके आने का इंतज़ार किया जा रहा है। रात 1 बजे उनके पहुंचने का समय है, और ऐसे में कल सुबह 8 बजे से ही AICC में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आज पूरे दिन
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के घर पर बिल्कुल, मतलब नेताओं आज के आने और का कल सिलसिला जो है सुबह कार्यक्रम से जो है ही श्रद्धांजलि का आयोजित किया जाएगा। आयुषी, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। देखिए लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे। इस दौरान कई सारे राजनेताओं की आपको बता दें कि प्रतिक्रिया जो है, नेताओं की प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है, एक बार वहां भी नजर डालते हैं। मनमोहन सिंह जी को ये देश एक महान अर्थशास्त्री के रूप में और एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा याद करेगा। भारत के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक वित्त मंत्री के तौर पे जब वो नरसिम्हा राव जी की सरकार में आए और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल तक उन्होंने अपना योगदान दिया। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है। ये देश ने सिर्फ एक महान ज्ञानी को नहीं मगर एक नेक इंसान को भी खो गए आज। वो थे जो भी थे, पढ़े लिखे, इतना इवॉल्व्ड इंसान, मगर उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी सब्र, उनका खामोशी कई बार सोचने लायक और सीखने लायक है, क्योंकि वैसे डिसेंसी आजकल दिखता नहीं है राजनीति में। ये जो टैं 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 बोलते रहते हैं, मगर मनमोहन सिंह जी ने जो सब्र दिखाए, जो उनकी डिग्निटी शायद अनमैच्ड है आज के दिन राजनीति में। उस पद पे पहुंचकर वो जो ग्रेस और शान और शोहरत उस पद को दिए थे, वो तो आज के दिन रहा नहीं। मैं अपनी जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबनी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए।